नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अली मतार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बिहार के कई जिलों में उफान पर नदियां, निचले इलाकों में भरा पानी। सीएम नीतीश कुमार आज दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा, बाढ़ पीड़ितों का जानेंगे हाल। बेतिया के नरकटियागंज में गंडक के बाद सिकरहना नदी उफान पर, बाढ़ के पानी में बह रहे पति पत्नी को लोगों ने बचाया। मुंगेर में फिर से बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, स्थानीय लोगों में भय का माहौल। पटना में गंगा के जलस्तर में कमी, रोक के बावजूद हो रहा नाव का परिचालन। गोपालगंज में लोगों को बाढ़ से नहीं मिल रही राहत, तटबंधों पर दबाव से सहमे लोग, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। किशनगंज में मवेशी पालक पानी से परेशान, जुगाड़ की नाव से मवेशियों के लिए इकट्ठा कर रहे चारा। मुजफ्फरपुर में अचानक धंस गई 8 मीटर अप्रोच पथ, मुजफ्फरपुर पूसा मार्ग पर आवागमन ठप। वैशाली के सहदेई में बाढ़ के पानी में डूबकर 3 साल के बच्चे की मौत। गया के कोच थाना क्षेत्र के बीकनपुर में कुएं में डूबने से युवक की मौत, कछुआ पकड़ने के लिए कुएं में उतरा था युवक। बांका के कटोरिया में पुल ध्वस्त होने से यातायात बाधित, ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से आवागमन चालू करने की कोशिश जारी। पश्चिम चंपारण के लौरिया में गंडक के साथ साथ सिकरहना नदी का कहर, भारी बारिश ने खड़ी की नई मुसीबत। साहिबगंज में गंगा का जलस्तर घटने के बाद भी नहीं घटी लोगों की परेशानी, दियारा क्षेत्र के 132 गांव अब भी पानी से घिरे, लोग लगा रहे मदद की गुहार। खगड़िया में पानी में डूबी ओवरलोडेड नाव, लोगों ने किसी तरह बचाई जान। नाव डूबने के बाद मची अफरा तफरी, नाव पर भारी संख्या में थे लोग सवार। गोपालगंज के भैसही गांव में सड़क पर पानी के तेज बहाव में बहा युवक, तैरकर बचाई अपनी जान। नदी की तेज धार में युवक ने नहीं हारी हिम्मत, लोगों ने बनाया लाइव वीडियो। मधेपुरा के उदा किशनगंज में पलटी नाव, बाल बाल बचे लोग। दुमका के रामगढ़ में पोखर में डूबने से 3 की मौत, ग्रामीणों ने निकाला तीनों शव। औरंगाबाद के मदनपुर में नदी में डूबने से युवक की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सासाराम के दरगाह में माझर कुंड में नहाने के दौरान एक शख्स की डूबने से मौत। गोड्डा के बक्सरा में आग की चपेट में आने से मवेशी का शेड जलकर राख, मवेशियों की बाल बाल बची जान। मुजफ्फरपुर में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा, एक लड़की समेत 3 गिरफ्तार, दलाल ने डिजिटल पेमेंट की रखी थी सुविधा। पलामू के चैनपुर में भी एक शख्स की पीट कर हत्या, रामपुरवा में मछली मारने के विवाद में गई शख्स की जान, 5 लोगों पर केस दर्ज। गिरिडीह के पचंबा में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, दोनों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला, मारपीट में 6 लोग घायल। सिमडेगा में महिला ने एटीएम में की तोड़फोड़, महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं। सिवान के हबीबनगर गांव में आपसी विवाद में खूनी संघर्ष, एक ही परिवार के 5 लोग घायल, 1 की मौत। नरकटियागंज के साटी थाना इलाके में दहेज के लिए महिला की गला दबाकर हत्या, ससुराल वाले घर छोड़कर फरार। बिक्रमगंज के बलदेव उच्च विद्यालय दिनारा में टीसी के एवज में छात्रों से अवैध वसूली, छात्रों ने वीडियो किया वायरल, क्लर्क वसूली को बता रहा है गुरु दक्षिणा। गया में ठेकेदारों को गोली मारने के मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार, रिवॉल्वर और गोली बरामद। मेदिनीनगर में 2 युवकों ने दोस्त को किया किडनैप, पुलिस ने एक अपराधी को दबोचा, अगवा दिलकश रोशन रिहा। धनबाद में नेशनल गेम्स घोटाले के आरोपी की मौत, निगम के सस्पेंड चीफ इंजीनियर अजीत लुइस लकड़ा की हार्ट अटैक से मौत। वैशाली के एक शख्स ने 6 युवतियों से की शादी, शादी के नाम पर सभी को दिया धोखा, सभी पत्नियों ने इकट्ठा होकर की पिटाई। जामताड़ा के विद्यासागर स्टेशन से 2 पॉकेटमार गिरफ्तार, चोरी का पैसा बरामद। भागलपुर के लोदीपुर में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया चोर, लोगों ने की जमकर पिटाई। महुआ के फुलार में बाइक लूटने का प्रयास कर रहे युवक की ग्रामीणों ने की पिटाई, दूसरा युवक पिस्टल लहराते हुए फरार।
पलामू के मोहम्मदगंज में चोरी करते एक युवक रंगे हाथों धराया, जमकर धुनाई के बाद किया पुलिस के हवाले। चाईबासा के चक्रधरपुर में लुटेरों ने एक राहगीर पर चाकू से किया जानलेवा हमला, मोबाइल और बाइक को लूटा। बांका के अमरपुर में निजी जमीन कब्जे के लिए दबंगई, घेराबंदी का विरोध करने पर मारपीट करने पर हुए उतारू, फिलहाल पुलिस ने काम रोका। गिरिडीह में बिजली कनेक्शन को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। बोकारो के बोरिया में अपराधियों ने दो युवकों पर किया धारदार हथियार से हमला, फुटबॉल मैदान की झाड़ी से युवक का शव बरामद। मधेपुरा के भदकोरा में खेत से किशोर का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नालंदा में बिंद थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। बिहार में शराब माफियाओं के नए हथकंडे, मोतिहारी में एक बंद निजी स्कूल को बनाया शराब का गोदाम, पुलिस ने स्कूल को किया सील। औरंगाबाद में ट्रक से 3,518 लीटर विदेशी शराब जब्त, दो धंधेबाज गिरफ्तार। नालंदा में एक ट्यूबवेल से शराब की खेप जब्त, पुलिस तस्करों की गिरफ्तारी के लिए कर रही छापेमारी। हाजीपुर के तेरसिया दियारा इलाके में देसी शराब भट्टियां ध्वस्त, शराब माफियाओं में हड़कंप। गंगा नदी के किनारे केले की बागवानी में पुलिस का ऑपरेशन, अवैध कारोबारियों को कड़ी चेतावनी। बांका में ट्रक से 400 पेटी विदेशी शराब जब्त, सीमेंट के बोरियों के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब। पटना सिटी में 3 जगहों पर छापेमारी में शराब की बड़ी खेप बरामद, 9 लोग गिरफ्तार। भभुआ के मोहनिया पुलिस ने ट्रक से 250 बोतल शराब किया बरामद। गिरिडीह के डुमरी में मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 8 ड्राम जावा महुआ नष्ट। बेगूसराय के बीरपुर में ट्रक पर लदे 490 कार्टन विदेशी शराब जब्त। पटना के बेली रोड पर सड़क हादसा, विमेंस कॉलेज के पास अनियंत्रित होकर पलटी कार सवार कई लोग घायल। कटिहार में मोटरसाइकिल और पिकअप की टक्कर में एक की मौत। पलामू के हुसैनाबाद में पेड़ से टकराई कार, चालक की मौत। औरंगाबाद में अनियंत्रित पिकअप वैन ने 2 लोगों को रौंदा, दोनों की मौत। बेगूसराय में 0 माइल थाना क्षेत्र में ऑटो पलटने से 2 यात्री घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरिडीह में ट्रेन से फेंकने के बाद घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, 3 युवकों ने चलती ट्रेन से युवक को फेंका था। साहिबगंज की बोरियो थाना पुलिस ने 6 आदिवासी लड़कियों को कराया मुक्त, सभी को दिल्ली ले जा रहे थे तस्कर। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स में आज रहेगा ब्लॉक क्लोजर, प्रबंधन ने जारी किया है सर्कुलर। धनबाद की चैतुडी केजरीवाल में 2 गुटों में झड़प, आउटसोर्सिंग में 2 पक्ष आपस में भिड़े। भभुआ में चोरी के आरोप में युवक को बंधक बनाकर 3 दिनों तक पिटाई, 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर। बेगूसराय से 4 दिनों से लापता छात्र ऋतुराज कुमार का शव बरामद। खगड़िया के चौथम थाना इलाके में फटा ट्रैक्टर का टायर, तेज रफ्तार टायर के रिम से पति पत्नी की मौत। दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप, 10 लड़कों ने किया गैंगरेप। मेला देखकर घर लौटने के दौरान गैंगरेप, अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। दुमका में दरिंदगी की घटना पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का अल्टीमेटम, 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करे पुलिस। बोकारो के माराफारी इलाके में महिला को निर्वस्त्र कर पेड़ से बांधकर पिटाई, पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का आरोप। अवैध संबंधों को लेकर महिला की पिटाई, परिजनों के हंगामे के बाद मामला दर्ज। जमुई के निजी क्लिनिक में 3 साल के बच्चे की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। सिमडेगा पुलिस ने युवती से दुष्कर्म और अश्लील फोटो वायरल करने वाले शातिर को दबोचा। पूर्णिया के रजीगंज पंचायत में 2 ईंट भट्टों में डकैती, गार्ड और मुंशी को बंधक बनाकर लूटपाट। वैशाली के बिदुपुर में जमीन विवाद में युवक को गोली मारकर किया घायल। बेतिया में दूध बेचने वाले को अपराधियों ने गोली मारकर किया घायल।
बांका के बलुआ गांव में अवैध खनन से बने गड्ढे में डूबकर युवक की मौत। गुमला के सनाया कोना में भालू के हमले में महिला की मौत। गुमला में कृषि वैज्ञानिक और उनके सहयोगी की हत्या का खुलासा, 3 आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। पटना सिटी की खांचे कला पुलिस ने आर्म्स एक्ट में फरार 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दरभंगा के हायाघाट में आदमखोर बना कुत्ता, महिला को नोच नोच कर मार डाला। गुमला में घर घर जाकर परिवार के जरिए नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की अपील। जेडीयू में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने की लगी होड़, ललन सिंह केसरी त्यागी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बताया पीएम मटेरियल। वैशाली के सराय में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, नीतीश में पीएम बनने की सभी योग्यता, पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लगी मुहर। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, नीतीश कुमार के पास विजन, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे को कोई राजनीतिक दल स्वीकार नहीं करता। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा, मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार, नीतीश चाहें तो लड़ सकते हैं चुनाव। नीतीश को पीएम मटेरियल बनाने की होड़ पर बोले बीजेपी प्रवक्ता, पीएम मटेरियल होने से नहीं पड़ता फर्क। शेखपुरा के चांदी में माउंटेन मैन दशरथ मांझी को लोगों ने किया याद, मौके पर हम विधायक प्रफुल्ल मांझी भी रहे मौजूद। बिहार में कोरोना टीका को लेकर आज मेगा वैक्सीनेशन अभियान, 20,000 टीकाकरण केंद्रों पर लगाया जा रहा टीका। पटना में 2.5 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य। मुंगेर में 50,000 लोगों को टीका देने का रखा गया लक्ष्य, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी। खगड़िया में आज 40,000 लोगों को टीका देने का रखा गया लक्ष्य, प्रशासन ने की पूरी तैयारी। सीवान में सिविल सर्जन के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का मेगा कैंप शुरू, आज 1,10,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। केंद्र सरकार की योजना नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के लिए रांची का चयन, योजना से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को मिलेगा बढ़ावा, शहर की गुणवत्ता में होगी बढ़ोतरी। देश भर में धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, नंदलल्ला के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर आयोजित किया जन्माष्टमी, रात भर चला भजन कीर्तन। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मोबाइल पर देखी पूजा, कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। पटना के मंदिरों में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी, मंदिर में छोटे छोटे बच्चे बाल कृष्ण के रूप में दिखे, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा। बाढ़ के मोकामा स्थित पुरानी ठाकुरबाड़ी में जन्माष्टमी पर हुआ भव्य आयोजन, भजन कीर्तन से भगवान का हुआ स्वागत। सुपौल में भी धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी, मंदिरों में देर रात पहुंचे श्रद्धालु। कटिहार के बनिया टोला में जन्माष्टमी की धूम, लोगों की भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना। दुमका में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बासुकीनाथ मंदिर के सामने दिया धरना, मंदिर खोलने की रखी मांग।